हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा। ज्ञानावर्स की इस दुनिया में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक जो है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड है और ये आपके क्लास 9 का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कंपटीशन के फील्ड में भी एक बहुत ही महत्व रखता है। तो आज हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में एक रिवर सिस्टम को जानेंगे जो इंडिया की सबसे हॉली रिवर है, इंडिया की सबसे मानी जानी रिवर है और जिससे लाखों लोगों का भरण पोषण होता है। हम बात कर रहे हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। बहुत सी भ्रांतियां फैली हैं, बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के बीच में। वो मिसकंसेप्शंस ये हैं कि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि गंगा रिवर कहीं से निकली है। बहुत से लोगों को मानना है कि गंगा रिवर जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है, जो कि अपने आप में सरासर गलत है। और बहुत से लोगों का मानना है जो नहीं जानते हैं, उनका तो कहना है कि गंगा जी तो शिव की जटा से निकली है, भगवान शंकर की जटा से। तो आज इसी मिसकंसेप्शन को हम लोग क्या करेंगे, दूर करेंगे। जितनी भी भ्रांतियां हैं, जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं, इनको हम लोग क्लैरिफाई करेंगे और हम जानेंगे कि गंगा कहीं से निकलती नहीं, बल्कि गंगा क्या होती है, बनती है। इसकी शुरुआत जो सबसे पहले होगी, उससे पहले हमें कुछ चीजों की जानकारी हमें जानना बहुत जरूरी है। वो चीजें क्या है कि पहली चीज कि कहीं अगर दो रिवर है तो वो दोनों रिवर अगर सेम हाइट, सेम डेप्थ और उनका जो नदियों का जल का वॉल्यूम होता है अगर वो सेम है, तो वो दोनों रिवर जहां मीट करती हैं उसे बोलते हैं प्रयाग। Where two river meets it's called a प्रयाग, उसे हम लोग प्रयाग बोलते हैं। अगर दोनों रिवर सेम हाइट, सेम डेप्थ, सेम वॉल्यूम की निकलती हैं, तो वो दोनों रिवर जहां मीट करेंगी, जिस प्रयाग में मीट करेंगी, वहां से उनका नाम क्या हो जाएगा, चेंज। और वहां से एक नई रिवर का नाम दिया जाएगा। अगर एक रिवर का वॉल्यूम ज्यादा है, एक रिवर का लंबाई ज्यादा है, उसकी मतलब लेंथ ज्यादा है, उसकी ब्रेथ ज्यादा है, तो और कोई दूसरी छोटी रिवर आके उसमें मिलती है, तो उस रिवर का नेम चेंज नहीं होगा। जो बड़ी रिवर होगी उसका नेम चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों सेम हाइट, सेम डेप्थ, सेम वॉल्यूम की निकलती हैं, तो उनका नाम चेंज होके एक नई रिवर का नाम वहां से शुरू होगा। दूसरी चीज हमें जानना यह है कि ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है। सहायक नदियां और वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरी को वितरिका बोलते हैं हिंदी में। तो ये ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती हैं। जब किसी बड़ी रिवर में, मान लीजिए कोई बड़ी रिवर है और इस बड़ी रिवर में जब छोटी छोटी रिवर आकर अपना वाटर क्या कर देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं, तो ये छोटी रिवर इस बड़ी रिवर की क्या कहलाती हैं, ट्रिब्यूटरीज। और जब यही बड़ी रिवर आगे चल के क्या करती है, अपने ब्रांचेस, कई ब्रांचेस में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज अर्थात वितरिका, और इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज अर्थात सहायक नदियां। तो ये दो बातें गंगा रिवर सिस्टम को जानने से पहले जानना जरूरी था। अब हम बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, हाउ गंगा फॉर्म्ड, गंगा कैसे बनती है। तो आइए इसको देखते हैं। तो आपको याद रखना होगा कुछ प्लेस। एक प्लेस है यमुनोत्री, दूसरी प्लेस है गंगोत्री, तीसरी प्लेस है केदारनाथ, चौथी प्लेस है बद्रीनाथ और पांचवी प्लेस है संतोपथ माउंटेन। एक प्लेस है यमुनोत्री, ये सारी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड स्टेट में सारी जगह है। एक जगह है यमुनोत्री, दूसरी है गंगोत्री, तीसरी है केदारनाथ, चौथी है बद्रीनाथ और पांचवी है संतोपथ माउंटेन। अब देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं गंगोत्री से। गंगोत्री से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है भागीरथी।
यमुनोत्री से एक रिवर निकलती है जिसका नाम क्या है? भागीरथी। केदारनाथ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। ठीक। बद्रीनाथ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। इसका नाम क्या है? विष्णु गंगा। और संतोपत माउंटेन से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है आपका धौली गंगा। अब देखिए, ये विष्णु गंगा और ये धौली गंगा वॉल्यूम में, लेंथ में और विड्थ में लगभग लगभग एक जैसी होती हैं। तो मैंने बताया जब दो रिवर जहां मीट करती हैं उसे बोलते हैं प्रयाग। और चूंकि इनका वॉल्यूम, डेप्थ और इनकी लेंथ, इनका विड्थ सेम है, तो यहां से ये एक नई रिवर फॉर्म करेगी और इस नई रिवर का नाम है अलकनंदा। इसका नाम क्या है? अलकनंदा रिवर। अब चूंकि ये जिस जगह पर मीट की है वो एक प्रयाग है, इस प्रयाग का नाम पड़ा विष्णु प्रयाग। इस प्रयाग का नाम पड़ा विष्णु प्रयाग। अब ये अलकनंदा एक नई रिवर फॉर्म होती है और ये जब नई रिवर आगे निकलती है तो एक जगह पे एक इसकी ट्रिब्यूटरी, अब आप ट्रिब्यूटरी में कंफ्यूज नहीं होंगे ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आके एक ट्रिब्यूटरी मिलती है और उस ट्रिब्यूटरी का नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी रिवर आके मिलती है और ये नंदाकिनी रिवर जिस जगह पे मीट करती है यहाँ पे भी एक प्रयाग बनेगा और इस प्रयाग का नाम पड़ता है आपका नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। क्योंकि इसकी लेंथ, इसकी डेप्थ और इसका वॉल्यूम जो है अलकनंदा से क्या कंपैरिजन में क्या होता है? छोटा होता है, इसलिए अलकनंदा का नाम चेंज नहीं होता है। और ये अलकनंदा फिर आगे फ्लो करती है तो इससे एक और रिवर मीट करती है, इसकी ट्रिब्यूटरी, उसका नाम होता है पिंडार रिवर। कौन सी रिवर? पिंडार। और पिंडार रिवर जिस जगह पे मिलती है उस प्रयाग को बोलते हैं कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। ठीक, क्या बोलते हैं? कर्ण प्रयाग। तो नंदाकिनी रिवर और पिंडार रिवर इज a tributary of Alaknanda because Nandakini and Pindar river volume, depth and length is not as like a Alaknanda. अब देखिए, ये अलकनंदा जैसे ही आगे निकलती है तो इसमें आके मिलती है केदारनाथ से निकलने वाली रिवर। कौन सी? मंदाकिनी। मंदाकिनी रिवर आके यहाँ पे मिलती है। अब चूंकि मंदाकिनी की भी लेंथ, डेप्थ और वॉल्यूम यहाँ पे भले ही लंबी दिख रही हो लेकिन इसकी लेंथ, डेप्थ और वॉल्यूम क्या है? इसके कंपैरिजन में छोटी है। और ये जहां पे मिलती हैं इनको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग? रुद्रप्रयाग। और चूंकि इसकी लेंथ, डेप्थ और वॉल्यूम जो है इससे छोटा होता है अलकनंदा से, तो इसका नाम चेंज नहीं होता और ये फिर अलकनंदा के रूप में आगे बढ़ती है। और जैसे ही आगे बढ़ती है तो यहां से गंगोत्री से एक रिवर निकलती है बद्रीनाथ। और गंगोत्री से एक रिवर निकलती है भागीरथी। और भागीरथी आके इस अलकनंदा से मिलती है और जिस जगह पे ये मीट करती है उस प्रयाग को बोलते हैं देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। अब देखिए, एक रिवर देख लीजिए, यहाँ पे इससे एक रिवर मिलती है जिसको बोलते हैं भिलांगना रिवर। भिलांगना रिवर। और मंदाकिनी से एक रिवर मिलती है जिसको बोलते हैं वासुकी रिवर। वासुकी रिवर। ठीक। अब ये वासुकी रिवर जहां पे इससे मीट करती है इसको बोलते हैं सोन प्रयाग। कौन सा प्रयाग? सोन प्रयाग। ठीक। अब देखिए, भिलांगना रिवर मिलती है भागीरथी में, फिर भागीरथी चूंकि उससे बड़ी है तो वो आती है और इधर से मंदाकिनी आती है। मंदाकिनी में वासुकी मिलती है और जहां पे मीट करती है उसे बोलते हैं सोन प्रयाग। मंदाकिनी चूंकि लेंथ में, इसकी विड्थ और इसकी वॉल्यूम जो है अलकनंदा से छोटी होती है इसलिए इसका नाम चेंज नहीं होता और ये आगे अलकनंदा के रूप में फ्लो करती है। भागीरथी इससे आके मीट करती है। चूंकि भागीरथी और अलकनंदा लगभग लगभग एक जैसे हैं, इनकी लेंथ, इनकी डेप्थ और इनका वॉल्यूम
एक जैसा है, तो ये जिस जगह पर मीट करती है उस प्रयाग को बोलते हैं देवप्रयाग। और यहाँ से एक नई रिवर बनती है और उस नई रिवर का नाम पड़ता है गंगा। उस नई रिवर का नाम क्या पड़ता है? गंगा। और फिर यमुनोत्री से एक रिवर निकलती है जिसका नाम होता है यमुना। और ये यमुना रिवर जो है गंगा के कंपैरिजन में क्या होती है? छोटी होती है, इसलिए यमुना इसकी क्या होगी? ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी होगी। और जहां पे यमुना और गंगा मिलती हैं उनको बोला जाता है उस जगह को प्रयागराज। आपका अपना प्रयागराज। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि एक हिडन रिवर आके यहाँ पे और मिलती है, और जहाँ पे थ्री रिवर का मीट होता है उसे प्रयाग न कह के क्या बोलते हैं? संगम। तो यहाँ पे संगम तीन नदियों का होता है, एक का नाम है गंगा, दूसरी इसकी ट्रिब्यूटरी है यमुना, और एक हिडन रिवर है जो कौन सी है? सरस्वती। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस नदी का अस्तित्व था, ये अपने अस्तित्व में थी, लेकिन उसके बाद से आफ्टर उत्तर वैदिक काल ऐसा सरस्वती नदी को देखा नहीं गया। लेकिन ऐसा माना गया है पौराणिक में कि ये रिवर सरस्वती रिवर क्या है? हिडन फॉर्म में है। हिडन फॉर्म में यही प्रयागराज में आके मिलती है। तो आपने देखा कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और यही आपके चार धाम भी हैं। ठीक, तो यहाँ से गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, केदारनाथ से मंदाकिनी, बद्रीनाथ से दो रिवर है, विष्णु गंगा और धौली गंगा, ये विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। और ये आपके पंच प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक, और फिर प्रयागराज देखिए, विष्णु गंगा, धौली गंगा जहाँ मिलती है वो विष्णु प्रयाग। फिर यहाँ से एक नई रिवर बनती है अलकनंदा। अलकनंदा में एक रिवर आके मिलती है नंदाकिनी। नंदाकिनी जिस जगह पे मिलती है उसे बोला जाता है नंद प्रयाग। अब यह अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इससे मिलती है पिंडार रिवर। पिंडार रिवर जहाँ मिलती है वो बनता है कर्ण प्रयाग। फिर केदारनाथ से एक रिवर आती है कौन सी? मंदाकिनी। मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसे बोला जाता है रुद्र प्रयाग। अब अलकनंदा अभी भी जो है इनके कंपैरिजन में बड़ी रिवर है तो इसका नाम चेंज नहीं होता है। फिर गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के आती है भागीरथी रिवर, और भागीरथी रिवर और ये अलकनंदा रिवर जहाँ मीट करती हैं, क्योंकि ये दोनों एक्चुअल में एज अ सेम रिवर है, मतलब एक जैसी रिवर है, एक जैसा लेंथ है, एक जैसा डेप्थ है, तो ये जहाँ पे मीट करती हैं वो होता है देवप्रयाग। और यहाँ से फिर इसका नाम चेंज होकर क्या हो जाता है? गंगा। और यमुना एक इसकी ट्रिब्यूटरी है जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, वो आके इससे प्रयागराज में क्या करती है? मीट करती है, और इसी को बोला जाता है संगम। यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का क्या होता है? मिलन होता है। और यहीं पे अभी हाल फिलहाल में क्या मनाया गया था? महाकुंभ सेलिब्रेट किया गया था। और गंगा जो है नेशनल रिवर है। गंगा को क्या माना गया है? नेशनल रिवर। और गंगा की जो लेंथ है इंडिया में वो है 2525 किलोमीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 2525 किलोमीटर। ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। इंडिया की, इंडिया में जो रिवर फ्लो होती है उनमें सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? गंगा, जिसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर। गंगा आगे बढ़ती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज और हैं गंडक, सोन और बहुत सी हैं, रामगंगा। यमुना के पास दूसरी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इसकी रामगंगा। फिर आगे ये मिलती हुई जाती है तो इसकी ट्रिब्यूटरी, और ये आगे जाके हुगली रिवर, हुगली रिवर में आगे ये क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और गंगा रिवर जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो वहां पे इसको बोला जाता है पद्मा। वहां पे इसको क्या बोला जाता है? पद्मा। पद्मा रिवर के नाम से वहां पे इस रिवर को क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो ये था आपका गंगा रिवर सिस्टम। हमने यहाँ पे ये देखा कि हाउ गंगा फॉर्म, गंगा फॉर्म होती है न कि गंगा कहीं से निकलती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक और नए रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।